आरा स्टेशन के पास हम जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, कौन सी जगह है भैया ये आरा का महाराजा हत्ता है। और हाँ, महाराजा हत्ता है। अच्छा, लोग बता रहे थे इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चलता है कुछ। हाँ। पहाड़ी भारी बा? क्या पढ़ाई भारी बा? पढ़ाई भारी है। और रोजगार हल्का तो नहीं? रोजगार तो हल्का हो गया है, हैं? हल्का हो गया है। और कुछ पूछिए आप। आपको लग रहा है हर घर नौकरी, ये तेजस्वी यादव ने वादा किया है, आपको लग रहा है कि ये संभव है? संभव नहीं है, संभव भरोसा होता है? संभव नहीं। हर घर नौकरी संभव कहाँ से? हाँ। सीधा सा पूछें एक सवाल, बताएंगे जवाब? एकदम जैसे पूछिए, बताते हैं आपको। बिहार में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बिहार में अभी नेतृत्व पे चुनाव नहीं हो रहा है, कैंडिडेट पे चुनाव हो रहा है, इसलिए कि नेतृत्व जो है खत्म हो गया है। कोई भी नेतृत्व नहीं? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? कोई नेतृत्व नहीं है। ये मतलब प्रत्याशी पे हो रहा है और जनता का बात जनप्रतिनिधि। तो किसी की तो सरकार बनेगी। वो तो ठीक है, अभी तो लग रहा है कि नेतृत्व है, ये है वो है, लेकिन अभी हर जगह से नेतृत्व का विरोध हो रहा है, देखिए। और जनता का बात कोई भी व्यक्ति नहीं रख पा रहा है जनप्रतिनिधि होके। हम लोग 6 तारीख को बिक जाएंगे, ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग बिक जाएंगे और 6 तारीख के बाद अपनी ही बात बिक जाएंगे। 6 तारीख को भैया, 6 तारीख को बिक जाएंगे भैया कह रहे हैं। ना बिकेंगे नहीं, ना वोट का चोट करेंगे, बिकेंगे नहीं। अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे। अच्छा प्रत्याशी कैसा होता है? उसको लिख के तो आता नहीं है अच्छा प्रत्याशी। आता है, अरे बिल्कुल आता है। अब जनता वो मूर्ख नहीं रही है, जनता चुनेगी। कैसे चुनेगी? जाति देख के? और नहीं, जाति तो पार्टियां देख रही हैं, जनता जाति को नहीं देखेगी। पार्टियां खूब देख रही है, दोनों बड़े दल देख रहे हैं जाति को। इस बार क्या लग रहा है, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से? मुद्दा तो रोजगार है, लोगों को रोजगार है। और सबसे बड़ा चेहरा? चेहरा तो कुछ नहीं है बिहार में। चेहरा अभी कहाँ कोई निश्चित है, कौन मुख्यमंत्री बने, कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश जी अब नहीं बनेंगे। तेजस्वी भी नहीं बनेंगे। उनको तो चांद पर 2-2 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। तो कौन बनेगा? अब नए, हाँ बिल्कुल, जब यही नहीं, हर घर को नौकरी। आपको क्या लग रहा है, पत्रकार हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? हर घर नौकरी दिया जा सकता है, संभव है? नहीं संभव। तो चांद बोले हैं और तो बोल देते हैं ना उनको, हम उनके तरफ से बोलते हैं 2-2 कट्ठा जमीन दे देंगे चांद पर। संभव है? संभव है? तो आप बताएंगे संभव है? नहीं रहता हमारा। तो क्या संभव है जो आपको लग रहा है? किसी की बात पे भरोसा है? नहीं भरोसा। किसानों को नंगा नचाया जा रहा है। किसान को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सरकार है, क्या है। ये भटजुग वाला तो सरकार। 20 साल से तो एक ही सरकार आप देख रहे हैं क्या? सरकार जो भी है, जनता के बारे में तो सोचना चाहिए। सोच रहे। किसान का जैसे तैसे चढ़ा के उससे मतलब क्या बताएं आप। ये बात सच है। ये बाबा देखिए, बाबा, हाँ बाबा, चाय वाय कहीं लेके? अरे चाय की चुस्की के साथ इधर तो आइए। नहीं, चाय ठंडी हो जाएगी ये लग रहा है। हाँ भैया बताइए, क्या चल रहा है? यहाँ हम लोग चाय पीने आए हैं। अभी क्या करते हैं? अभी तैयारी चल रहा है किस चीज़ का? कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन है। जनरल कंपटीशन है। तो आपको लग रहा है कि जितनी तैयारियां हो रही हैं उसके हिसाब से मौके भी बन रहे हैं आप लोगों के लिए? हाँ है, क्या मौका अच्छा है। एनडीए का सरकार है यहाँ बिहार में, तो पलायन का भी मुद्दा है? पलायन का मुद्दा है कि धीरे धीरे सब सुधरेगा, धीरे धीरे चल रहा है सब। अच्छा, रोजगार बस मुद्दा है क्या इस चुनाव में, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? रोजगार है, धीरे धीरे मतलब विकास की ओर बढ़ाया जा रहा है बिहार को। एनडीए की सरकार रहेगी तभी आगे की ओर बढ़ेगा, ऐसा आपको लगता है? ऐसा एकदम बिल्कुल लगता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं पीछे ले गए हैं बहुत सारे। तेजस्वी यादव जब मतलब आरजेडी का सरकार था तो बिहार मतलब सही में मतलब पीछे था, इसमें कोई दो राय नहीं अभी है। बहुत आगे है। अभी हो रहा है विकास, मतलब हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। हाँ भाई, हैं? अरे हम तो पूछे चाय गर्म है नहीं है, आप तो निकल लिए इधर से। क्या हो गया, बात करने मना है? चाय तो घर में रहता है ना, मामला भी तो गर्म रहता है चुनाव में। वो सब हम ना बुलाते हैं, वो सब दुनिया। नहीं बोलेंगे? अरे आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इधर बहुत सारे भाई लोग हैं, उनसे बोले ना, वो चाय वाले ठेला वाले। आंख बंद करके बटन दबाने वाला मामला है क्या, या आंख कान मुंह खोल के? चुनाव से रिलेटेड हम तो कुछ पूछिए मत। अच्छा, उनसे पूछिए इनसे क्या आँख पड़े हैं वो बताएंगे। आप काहे नहीं बताएंगे? हम भी बता देंगे, बोलिए क्या पूछ रहे हैं। इस बार आप चुनाव में देख रहे हैं बिहार में एक नई पार्टी भी आई है। कौन वो सी? वोट कटवा है। कौन? ये क्या, जनसुराज। वोट कटवा है? हाँ। किसका वोट कट रहा है? आए बीजेपी का, एनडीए का। एनडीए का?
और उधर का महागठबंधन का हाँ महागठबंधन का मा- फायदा? हाँ, फायदा पहुंचाने के लिए ही वो खड़ा है। उसको विपक्ष वाला सब जो है फंडिंग किया है। ओ ये 60 है। ये 60 है सर। वो तो कहते हैं बीजेपी का बी टीम है। नहीं नहीं, बीजेपी से हट करके अब आया है महागठबंधन को ठगने के लिए। ये बात किसी को पता नहीं था क्या अभी? हाँ? ये पता नहीं था क्या? अच्छा एक बात बताइए, आप चुनाव में हाँ। क्या देखकर वोट देते हैं? चेहरा देख के वोट देते हैं? नहीं नहीं, चेहरा देखकर हम लोग वोट नहीं देते हैं। तो क्या देखते हम लोग साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति को ही वोट देंगे। तो भी तो चेहरा देख के ही पता लगेगा। हाँ, वो तो देखा हुआ है ना। कौन कौन साफ उसके सुथरा ऊपर छवि केस- वालों पे हाँ, भरोसा अभी जो है कर रहे हैं? अभी जो है यहाँ पर हम लोग टाइगर को देंगे वोट, संजय सिंह टाइगर को, बीजेपी को। ऐसा क्या लग रहा है कि वो अच्छा इसलिए कि साफ सुथरा छवि के हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन संपत्ति को लेके अभी भी तो संशय है, कितना नहीं, कहाँ से? संपत्ति से ये सब कुछ नहीं है। नहीं। ना, ना। अब कौन सी पार्टी ज्यादा जो है साफ सुथरी छवि वालों के साथ है? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हमने उतारा है। नहीं, वो गलत बात है। सही क्या है फिर? सही बताइए रहे कि वो केवल वोट काटने के लिए जो है अरे साफ सुथरी छवि पे महागठबंधन को कौन जो से है, एनडीए साफ सुथरी छवि वालों के साथ है? सब पार्टी जो है कि टोटल मिला जुला सरकार है, लेकिन एनडीए अभी सही है। अच्छा, अंधों में काना राजा। सेंट्रल के लिए चाहे स्टेट के लिए, हर चीज के लिए एनडीए सरकार अभी सही है। हाँ, आप जैसे लोगों के लिए सही है कि नहीं? अरे आओ यार, चाय हम भी पियेंगे चाय, इधर आप बताओ, आपके हिसाब से ये जो कह रहे हैं एनडीए अभी सही है सही? ये हम नहीं बता सकते। तो क्या है? हमारा हिसाब से सब सही है। क्या सोच के वोट देते हैं? ये रोड तो टूटी हुई लग रही है मेरे को। क्या रोड अच्छा, बोलने से बच रहे हैं। बताइए क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं तो इस बार का जो चुनाव है 25-20 से अलग है? थोड़ा सा डिफरेंट है सर। क्या अलग है इस बार? अलग थोड़ा सा वही है कि देखिए सर, अभी तक तो एनडीए सरकार बेहतर है। देखिए, अगर राज्य में हमारा एनडीए सरकार बन जाएगा तो केंद्र से उसको भरपूर मदद मिलेगा। ये कौन सी बात हुई? केंद्र का तो धर्म है सारे को बराबरी पे रखना। धर्म आपको सही है आपका बात, लेकिन जो डबल इंजन का सरकार होती है ना, तो फायदेमंद तो होता है, समझ गया ना। जहाँ की जगह पक्षपात करती है क्या सरकार? बात तो नहीं करती है, लेकिन मदद मिलता है। क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि हमारे सरकार का काम गिनाना होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा ये राज्य में सरकार है, केंद्र से ज़्यादा मदद मिलेगा उसको, ज़्यादा विकास करके तो अगले चुनाव में बोलने को आएगा कि हम इतना विकास किए हैं, ठीक है ना। बस समझ रहे हैं ना आप? ये मतलब नॉर्मल। आरजेडी कह रही है कि इस बार तो हम सरकार बना रहे हैं। देखिए, सभी पार्टी अपने अपने दावा कर, जन स्वराज भी बोल रहा है कि हम दावा कर रहा है। बाकी यहाँ हमारे आरा में 12-15 में निर्दलीय खड़ा है, सब लोग तो जीतने के लिए खड़ा है, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। कौन जीतेगा? संजय सिंह टाइगर बेहतर। किस लिए जीतेंगे? उधर तो पार्टी में ही विद्रोह हो सकता है, 5 बार के विधायक को हटा दिया। भाजपा के विधायक को हटाने वो तो थोड़ा हो गए, बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, अब तो उनको आशीर्वाद की जरूरत है एनडीए को। लेकिन संजय सिंह टाइगर साफ सुथरी छवि वाला आदमी है। और देखिए, बुजुर्ग और युवा की बात हुई है, एक युवा यहाँ से कट लिए हैं धीरे से। हाँ, आप बताइए, बुजुर्ग और युवा, इस बार कौन युवाओं के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखा रहा है और किस पर युवा भरोसा दिखा रहा एनडीए है? एनडीए किस लिए? क्योंकि एनडीए इसलिए कि अभी तक भी जितना काम हुआ है वो भी बढ़िया हुआ है, रोजगार भी मिला है। तेजस्वी भी तो यंग है, तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर देंगे, और जब हम आए थे 14-17 महीने के लिए तब तो हमने देख के दिखाया। अरे क्या आए थे वो, तो अब कहिएगा कि वो उप मुख्यमंत्री थे, उप मतलब चुप होता है, उप मतलब चुप होता है, वो रहे ना रहे आखिरकार देना तो मुख्यमंत्री। वो उप मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कौन से मुख्यमंत्री थे? चुप चुप मुख्यमंत्री। चुप। तो अभी ये सम्राट चौधरी ये भी चुप मुख्यमंत्री थे क्या? सम्राट चौधरी अब काम तो नीतीश कुमार किए हैं, सरकार मिलके की ना। हाँ, ये सब तो एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। आपके हिसाब से भी सही लोग, जहाँ तक सब लोग अनुभव है अपने अपने। आपका क्या अनुभव? एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार है, अच्छी है। हमारा तरारी विधानसभा है और हमारे यहाँ तो बेहतर अभी तक विकास हुआ। 9 साल बनाम 9 महीना। और हमारे यहाँ बस एक ही है रूल, जय विशाल तय विशाल। विशाल प्रधान मतलब फोकस है पूरा, और 110% विजयी हैं वो। तो कहीं चुनावी मुद्दों पे बात होती है? कोई ऐसा लग रहा है कि सब वादे कर दे रहे हैं, हवा हवाई है, चुनाव के बाद तो वैसे ही भूल जाना है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे जो नए विधायक हैं और उनके पिताजी विधायक थे माननीय सुनील पांडे, और उनके जो पुत्र हैं विशाल प्रधान, 9 साल के काम 9 महीने में दिखा दिया। क्या ऐसा काम कर दिया भाई? सर, जहाँ पर ये जो समस्या अभी देख रही है वाला ना, हाँ, ऐसे गड्ढे वाले ऐसे हमारे यहाँ तरारी में बहुत सारे 9 साल से पड़ी थी,
लेकिन उन्होंने 9 महीने में आके पूरा कर दिया और काफ़ी उनसे लोगों का उम्मीद है। कौन सी पार्टी से हैं? भाजपा भाजपा से भाजपा विशाल प्रशांत। अच्छा। देखिए यहाँ पे तो जो लोग हैं उनका मत आपने सुन लिया है, लेकिन हाँ कुछ और ज़ुबानी जंग तेज़ हो रही है जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं। कोई कह रहा है कि छठी मैया का अपमान किया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं वोट के लिए, यहाँ पर आप नाचने कहेंगे तो नाच भी देंगे। इस पर जनता क्या सोचती है ये भी पूछ लेते हैं। आप भी यहीं से? नहीं, मेरा घर पड़ेगा तराड़ी क्षेत्र में। अच्छा, मतलब ये पाणे जिले में, वहाँ पे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये पहले से डिसाइडेड है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार का बिहार कह रहे हैं नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, उनकी उम्र बिल्कुल ना लास्ट चुनाव है। नीतीश सामने कह रहे थे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। दूसरा बन गया तो नहीं बनेगा चुनाव मुख्यमंत्री में। तो फिर नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मारेंगे? अब उनका लास्ट चुनाव है, पलटी नहीं मारेंगे, बिल्कुल एक स्थान पर रहेंगे। ना कोई भरोसा नहीं, नीतीश जी पर कोई भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं। और 100% गारंटी है नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। 100% क्या गारंटी? पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे? भाजपा में ही रहेंगे, उनका सरकार उन्हीं की बनेगी। नीतीश थक गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उन्होंने कुछ समय अच्छा काम किया था बिहार में, लेकिन वो थक गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उन पर भरोसा नहीं है बिहार अब उनके अलावा कोई चेहरा दिखता है एनडीए में? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब आगे जो नए जीत कर आ रहे हैं उनमें क्या होगा उनके। नहीं है ये कहीं बिना चेहरे के, वो जो कहते हैं ना बिना दूल्हे की बारात, वैसा वाला मामला तो नहीं? ना बिल्कुल नहीं। और मैं शाहबाद के पूरी चुनाव के सार ही बता दे रहा हूँ। दोनों बड़ी पार्टियां, दोनों बड़े पार्टी शाहबाद, पूरी शाहबाद में जात को सेट किया है, जात को सिर्फ वोट है और कुछ नहीं। और आप हमसे पूछिए तो मैं बोलूंगा कि आप अपने जात को वोट मारिए जाकर, दूसरे किसी को मत, चूंकि उसी पर पार्टियों ने सेट कर दिया है, दोनों दल जात पर ही सेट किया, तो फिर उसे डायरेक्ट बोले कि जात को वोट, फिर जात को वोट दीजिए और कुछ नहीं। जातिवाद कभी नहीं जाएगा, जा रहा है इस शाहबाद से तो नहीं जा रहा है। तो कहते हैं जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं। पार्टियां ही नहीं जाने दे रही है। इस बार जाति नहीं, इस बार जाति नहीं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, नेतृत्व पर नहीं हो रहा है। जनता चुनाव अपने मन से पता नहीं चल रहा है कि वोट देना है, सिर्फ ये पता है। आपके सामने बता रहे हैं जाति। ठीक है, इन्होंने बताया अपने दिमाग। आप जाति देख के वोट नहीं कर? जाति देखकर इस बार वोट नहीं हो रहा है। बहुत सारे हर जगह कौन ऐसा ये आपको क्यों लग रहा है, मुझे ये बताइएगा। इसलिए कि नेतृत्व विहीन जब हो रहा है तो नेतृत्व का कोई बात नहीं मान रहा है कोई भी पार्टी में। देखिए जनता आज विद्रोह, अपने ही वर्ग विरोध कर रहा है, वो सिर्फ प्रत्याशी को देख रहा है। हाँ, इसलिए कि जनता बदहाल है, किसान बदहाल है। देखिए मुद्दे भी नहीं देख रहे, आप कह रहे हैं चेहरे भी नहीं देख रहे, तो देख क्या ही नहीं रहा। मुद्दा कोई बताएगा तब तो मुद्दा समझ में आएगा। ये फिर हो किस पे रहा है चुनाव? वही जात पर। मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूँ 200% जात पर हो रही है चुनाव। अपने जात को वोट दीजिए, मैं कह रहा हूँ। इन पार्टियों को भी कहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए, गृह मंत्री जी को। वो घुमा कर बातें कर रहे हैं, उनको कहिए कि वो बोले इस बात को कि जात को वोट दो, दूसरे किसी को वोट दो। उसी पर उन्होंने प्रत्याशी ही दिया है। एक बात बताइए, नेता कोई भी हो, यहाँ पे लोग आरोप लगाते हैं कि वो लूट खसोट मचाते ही हैं, तो मतलब दूसरे का ना मचाए लूट खसोट, हमारा ही मचा ले तब भी सुखी हैं क्या? काम भी होना चाहिए। काम के प्रति जिम्मेवार नहीं है नेता, सिर्फ चुनाव जीतना जानते हैं, अपना चमकाना जानेंगे, अपने बाल बच्चों को सेट करना जानेंगे। काम कोई कर नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी जो सही योजनाएं हैं धरातल पर नहीं उतर रहा है। किसानों के बारे में कोई बोलने से डरता है, जनप्रतिनिधि डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि मेरा नेतृत्व कहीं ना कहीं हमको संट कर दे, टिकट नहीं दे, आज डर रहे हैं। तो आज जनता जो है मतलब क्या भूल भुलैया टाइप का समझ रहा है। तो जो 6,000 रुपए लोगों किसानों को मिलता है उसका फायदा, लालच, मतलब लालच दे के कुछ भी करवा लीजिए, वो अलग। लालच क्या देकर जो कह रहे हैं, अरे ये तो बोल ही रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे क्या? क्या भाभी ने मना कर दिया क्या फोन पे? किसान इस जिले में बदहाल रहे हैं। जो भी अभी सर्वे के लेकर के, तमाम जमाबंदी के लेकर के सीओ लूट मचाए हुए, खुलेआम लूटा है सभी सीओ ने। आरा सीओ, पूरे जिले के सीओ ने लूटा है। एक सुनवाई नहीं है क्या? कुछ नहीं सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं। कोई नेता नहीं, कोई विधायक एमपी बोलता है कि हमारा काम सीओ से बात करना है, हमें प्रखंड को देखने का मतलब है, और सीओ मनमाने ढंग से लूट रहे हैं और कुछ भी सुनवाई नहीं है, कोई नहीं समझ पा रहा है। किसान भारी परेशानी में है, लेकिन वही है कि फिर जात पर आएगा, जब 3 दिन नजदीक पहुंचेगा तो वो किसान भी ले लेगा, सबको ले लेगा। बड़े दल वाले
बड़े पार्टियां सब जात पर ही ले लेंगे, इस बात को जान लीजिए। ये सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही है जो ये बता रहे हैं। इनका ये कहना है ये सही है, और ये तस्वीर अभी तक है जिस पर प्रशांत किशोर भी चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है जो भाई साहब कह रहे हैं।